जीवन संदेश, प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। ईश्वर के हाथों सौंपी हुई छोटी सी छोटी चीज भी बड़ी हो जाती है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज का पहला पाठ हमें यही कहता है कि ईश्वर हम सबको ईश्वर के पास लौट आने के लिए निवेदन करते हैं। ईश्वर हमें कहते हैं, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा करूंगा। आज का जो दूसरा पाठ है, इस दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें कहते हैं, ईश्वर के प्यार से हमें कौन वंचित कर सकता है? विपत्ति नहीं, संकट नहीं, अत्याचार नहीं, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार नहीं। ऐसी कौन सी भी शक्ति हमें ईश्वर के प्यार से वंचित अलग नहीं कर सकती। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, आज के सुसमाचार की शुरुआत यूहन्ना बपतिस्ता के हत्या से होती है। हम देखते हैं प्रभु यीशु को पता चलता है कि यूहन्ना बपतिस्ता जो एक अच्छे इंसान थे, जो ईश्वर के सेवक थे, जो ईश्वर का वचन लोगों को सुनाते थे, जो लोगों को ईश्वर के पास लौट आने के लिए कहते थे, जो लोगों को पश्चाताप करने के लिए कहते थे, जो लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा देते थे, उस यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या की जाती है। प्रभु यीशु स्वयं यह सुनकर निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और वे एक निर्जन प्रदेश चले जाते हैं, सबसे दूर, अकेले। लेकिन लोग प्रभु यीशु की खोज में निर्जन प्रदेश जाते हैं। एक विशाल जन समूह प्रभु यीशु की खोज में निर्जन प्रदेश आते हैं। और जब प्रभु यीशु इस विशाल समूह को देखता है तो उन्हें उन पर तरस आ जाता है, उन पर दया आ जाती है। और प्रभु यीशु को जब पता चलता है कि यह विशाल जन समूह भूखा है, उनके पास खाने के लिए पर्याप्त रोटी नहीं है, तब प्रभु यीशु उनको खाने के लिए, रोटी देने के लिए एक योजना बनाते हैं। वे अपने शिष्यों को कहते हैं, आपके पास जो कुछ है वो उन्हें दे दो। और उस समय प्रभु यीशु के शिष्य कहते हैं, यहां एक बालक है और इस बालक के पास 5 रोटी और 3 मछलियां हैं, लेकिन इससे क्या होगा? और प्रभु यीशु कहते हैं, सबको बैठने के लिए कहो। और उस बालक को आगे लाया जाता है और बालक के पास जो 5 रोटियां थी, जो 3 मछलियां थी, उसे प्रभु यीशु के हाथों सौंपा दिया जाता है, इसी विश्वास से
कि ईश्वर के हाथों सौंपे हुए छोटी सी छोटी चीज भी बहुत बड़ी हो जाती है। और प्रभु यीशु बड़ी खुशी से इन 5 रोटियों को, इन 3 मछलियों को अपने हाथ लेते हैं, ऊपर स्वर्ग की ओर देखते हैं और अपने पिता ईश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देने के बाद वो उस रोटियों को तोड़ते हैं और तोड़कर उसे लोगों को दे देते हैं। और वहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। 5000 से ज्यादा लोग इन 5 रोटियों और 3 मछलियों को खाकर तृप्त हो जाते हैं और 12 टोकरियां बच जाते हैं। प्यारे भाइयों तथा बहनों, यही है हमारा विश्वास। हमारा विश्वास क्या है? हमारा विश्वास यही है कि जो कुछ भी हमारे पास है, वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमारी प्रतिभाएं, हमारी धन संपत्ति, जो कुछ भी हमारे पास है, उसे ईश्वर के हाथ दे दो और वही चीज बहुत बड़ी हो जाएगी। और आज ये जो रोटियों का चमत्कार है, वो हमें एक महत्वपूर्ण बात को याद दिलाता है और वो है पवित्र यूकरिस्त। पवित्र यूकरिस्त में हम प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। और ये प्रभु यीशु का शरीर और रक्त हमें कहीं भी नहीं मिल सकता। कुछ लोग कहते हैं हम ऑनलाइन मिसा अटेंड करते हैं, लेकिन ऑनलाइन मिसा में आपको प्रभु यीशु का शरीर और लहू नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें प्रतिदिन, अगर हो सके तो प्रतिदिन पवित्र मिसा में भाग लेना है। और अगर यह मुमकिन नहीं है तो कम से कम हर इतवार को एक ईसाई होने के नाते, प्रभु यीशु का शिष्य होने के नाते, हर इतवार को हमें पवित्र मिसा में भाग लेकर ईश्वर को धन्यवाद देकर, ईश्वर से क्षमा की याचना करके प्रभु यीशु का शरीर और लहू ग्रहण करना है, ताकि प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ रहे और हम प्रभु यीशु के साथ रहे और प्रभु यीशु हमें आशीष प्रदान करे। आमीन।